कभी ईगल चूहे के पीछे है तो कभी सांप लिजर्ड को शिकार करना चाहता है। इस सारी सूरत हाल में गुलहरी भी पीछे नहीं रहती। कहीं शेरनी भैंस को पकड़े बैठी है तो कहीं मगरमच्छ अपनों का ही खून बहाने पर तुल चुका है। अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन शिकार को कर पाएगा और कौन भूखा ही चला जाएगा, आइए मिलकर देखते हैं। वैसे तो चूहे काफ़ी एक्टिव जानवर होते हैं जो कि कई बार सांप के भी काबू नहीं आते, लेकिन ईगल किस बला का नाम है इस बात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ ही होंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े जानवरों को भी उठाकर ले जाते हैं। और ये तो फिर भी एक छोटा सा चूहा होता है जो कि इन पत्थरों के बीच आराम कर रहा था। यहीं इसके सामने रेत के अंदर से एक लिजर्ड निकलता है जिसकी आहट सुनकर यह चूहा भी बाहर आ जाता है। उधर ईगल भी शिकार को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच चुके थे। खतरा दोनों पर मंडला रहा था, पर इस क्लिप को देखते हुए कहा जा सकता है कि शायद ये लिजर्ड अपनी जान को बचा लेगा, क्योंकि ये लिजर्ड जब दरख्त से नीचे उतरकर अपना पेट भर रहा था, इसी तरह ये सांप भी अपना पेट भरने को यहाँ पहुँच जाता है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है लिजर्ड इसको डराने की कोशिश करता है, और जब इसके बाद भी बात नहीं बनती तो ये तेज़ भागते हुए हर रुकावट को अबूर कर लेता है। पर ये ईगल तो आज इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं थे। जब ये ईगल चूहे को पकड़ने लगता है तो चूहा वापस अपनी बिल में चला जाता है, जहाँ एक मकड़ी इसे भगा देती है। ये दूसरी तरफ से निकलकर इस खोपड़ी में आ घुसता है, जहाँ ईगल इसे पकड़ने की कोशिश में नाकाम ही रहता है। पर ये नन्हे मरकैट्स जब यहाँ से भाग रहे थे तो इनके पीछे ईगल ही नहीं बल्कि दूसरे खूंखार परिंदे भी नजरें जमाए हुए थे। जब इन मरकैट्स को खतरे का पता चलता है तो ये इकट्ठे होकर आसमान पर देखने लगते हैं, जहाँ इन्हें मालूम होता है कि सिर्फ ईगल ही नहीं बल्कि और भी परिंदे इन पर नीयत ख़राब किए हुए थे। यही वजह थी कि ये सब फ़ौरन भाग कर छुप जाते हैं। मगर ये गुलहरी जो एक रैटल स्नेक को देख लेती है और पीछे हटने लगती है। उधर दूसरी गुलहरियाँ इस सांप की उतारी हुई स्किन को खाने लगती हैं। पर जब ये गुलहरियाँ शोर मचाती हैं तो ये सांप यहाँ से चला जाता है। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेकिन इस इग्वाना के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब ये सांप मिलकर इस इग्वाना के पीछे पड़ जाते हैं तो एक बार तो ये बच कर निकल जाता है, पर जब दोबारा ये इन पत्थरों पर आता है तो सांप एक मरतबा फिर इसके पीछे लग जाते हैं। ये एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चला जाता है, जहाँ ये पहले से मौजूद एक सांप के हत्थे चढ़ जाता है। अब एक नज़र इस शेरनी पर भी डाल लीजिए, जहाँ भैंसों का एक झुंड पानी में उतरा हुआ था, तो शेरनी भी इन्हें शिकार करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जिसमें पहली बार तो ये शेरनी कामयाब हो जाती है। पर जब ये भैंसें भाग कर यहाँ आती हैं तो इनकी मुसीबत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ कई शेर अपनी भूख मिटाने के लिए इन पर हमला कर देते हैं। बड़ी भैंसें तो भाग जाती हैं, पर यह यंग काफ इनके हत्थे चढ़ जाता है। मगरमच्छ कितना खतरनाक हो सकता है ये तो आपको इस क्लिप में पता चलेगा, जहाँ ये जंगली सूअर पानी के किनारे फिर रहे थे, जिसे एक मगरमच्छ देखकर पानी में छुप जाता है और अचानक हमला करके इसे पकड़ लेता है और इसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख देता है। मगरमच्छ सिर्फ दूसरों पर ही हमला नहीं करते बल्कि ये आपस में भी लड़ पड़ते हैं, जिसमें इनकी लड़ाई इतनी शदीद होती है कि ये एक दूसरे की ऐसी हालत भी कर देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पेलिकन की तो ये एक ऐसा परिंदा है जो दूसरे परिंदों को जिंदा ही निगल जाता है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, जहाँ ये पेलिकन एक कबूतर को जिंदा ही निगल रहा है। लेकिन कभी कभी इन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ जाता है, जैसा कि इस पेलिकन के साथ होता है। जब ये पेलिकन एक कछुए को पकड़ने की कोशिश करता है तो कछुआ इसकी चोंच का कुछ ऐसा हाल कर देता है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं।